तो भाई डेली सोप की तरह वहां पे कल आधा कैप्टनसी टास्क हुआ, आज भी थोड़ा सा कैप्टनसी टास्क हुआ और कल भी हमें रिजल्ट देखने मिलेगा। मतलब भाई 3 3 दिन यहाँ पे टास्क चल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ वहां पे जो प्रोमो दिखाया गया था आज का, जो राखी सावंत के अंदर क्या हो रहा है वो, ये इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो भाई चलिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, रिव्यू को ना शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई इस तरीके से वहां पे टीआरपी के लिए चीजें हो रही है, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। अभी बात करते हैं भाई स्टार्ट में, जो क्या देख रहे हैं हम, कल भी वहां पे कैप्टनसी का टास्क, आज भी कैप्टनसी का टास्क, और कल के एपिसोड में भी वहां पे कैप्टनसी का टास्क दिखाया जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं यार बिग बॉस। बिग बॉस के पास कंटेंट ही नहीं है कि भाई इस कंटेंट को लिया जाए और लोगों को दिखाया जाए, और इस वजह से वहां पे घर के जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे, इसलिए बार बार वहां पे नई नई एंट्री जो है, नई नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर भेजे जा रहे हैं। और बिग बॉस को लग रहा है कि भाई कि अभी ये करेगा, वो करेगा, ये करेगी, कोई कुछ नहीं कर रहा है, और इस वजह से बिग बॉस को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो भाई किस तरीके से हमें आज का प्रोमो देखने मिला, मैं तो भाई हंस रहा था। राखी सावंत को वहां पे जो है वो खुद से ही वहां पे मिरर में जाके बोल रही है, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। राखी सावंत जो है वो अपने आप से बातें करती है, कहीं कोने में जाके बातें करती है, कभी प्रभु से बातें करती है, कभी डांस करती है, कभी माइकल जैक्सन आता है। पहले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर ना अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं भाई, उनका लहजा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर जैसे राखी सावंत है वो वैसी ही है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिग बॉस ने ये जो मिरर में देख के बोल रही है और जो आंसू निकाल रही है भाई, उस पर उन्होंने इस तरीके से लाइट इफेक्ट दिखाए, इस तरीके से म्यूजिक दिखाई, और भाई मुझे ऐसा लगा ना कि ये आहट दिखा रहे, आहट। ये बिग बॉस का शो है, बिग बॉस आप क्या दिखाना चाहते हो। और प्रोमो में आवाज तो भाई कैसी, मतलब मैं तो हंस रहा था कि क्या राखी सावंत के अंदर आ चुकी है एक बुरी आत्मा, कहां से, युगांडा से। क्या क्या कर क्या रहा है यार बिग बॉस। मतलब टीआर के आपको जो टीआरपी है वो नहीं आ रहा है, मुझे पता है, हम सभी को पता है, लेकिन टीआरपी के लिए कुछ भी प्रोमो बनाकर आप हमें बताएंगे, दिखाएंगे। क्या हम छोटे बच्चे, क्या हम शक्तिमान देख रहे हैं, क्या हम भूत पिक्चर देख रहे हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं तो भाई ये डर जाएंगे वगैरह वगैरह। क्या कर रहे हैं यार बिग बॉस। मतलब मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूं कि मेरा इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, और आपका अगर हो तो सॉरी, मैं आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन किस तरीके की आत्माएं होती है, क्या होता है यार। मैं इन सारी चीजों पर ना विश्वास ही नहीं रखता, नहीं रखता मैं विश्वास, क्योंकि भाई नहीं है ऐसा कुछ भी। कहां पे है, किसने देखा है आज तक, है कोई ऐसा इंसान दिखाओ कि इसने ये सारी चीजें देखी है भाई। अगर किसी के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसके अंदर आया था, उसके अंदर आया था, भाई उसके अंदर आया था नहीं, उसके दिमाग पर उस असर हो गया, उसको ठीक करवाओ, जो डॉक्टर इनके पास जांच के लिए लेके जाओ, उसको शौक दिलाओ। कुछ है नहीं है ऐसा। और ये बिग बॉस भी खामखा वहां पे लोगों को डरा रहे हैं। चलिए यार, बहुत सारी बातें मैंने बोल दी प्रोमो पे, क्योंकि प्रोमो भी ऐसा दिखाया आहट जैसा यार, भूत पिक्चर जैसा, कि मुझे ना हंसी आ रही थी। हम शो पे बात करेंगे आज के एपिसोड में भाई क्या क्या हुआ। राहुल जो है, राहुल को वहां पे एड़ा बनाया है सब लोगों ने आज के एपिसोड में, और कैसे बनाया चलिए स्टार्ट में जब बलून का टास्क था तो बलून में वहां पे राखी जाने वाली थी। अब राखी सावंत एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनको जरा सा इन्फ्लुएंस किया जाए तो भाई वो इन्फ्लुएंस हो सकती है और वो अपना डिसीजन चेंज कर सकती है, यही आज हमें देखने मिला। तो यहां पर जास्मिन बसी इनको पूछ रही थी कि राखी आप बताओ आपको किसका निकालना है, किसका निकालना है, लेकिन राखी नहीं बता रही थी। यहाँ पे अली जो है इन पर गुस्सा होते हैं, राहुल वैद्य इन पर गुस्सा होते कि यार तुझे दिमाग है क्या, वो कैसे बताएगी कि किसका डालेगी, किसका डालेगी, तुझे जिसका चाहिए वहां पे उसका लगा दे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जास्मिन की गेम सही थी, क्योंकि कंटेस्टेंट उस तरीके की थी बलून के अंदर, जो हो सकता है कि उसको बता दे कि भाई मैं इसका डालने वाली हूं, तू अब तेरे को चाहिए उसका लगा। तो यहां पे ऐसा हो सकता था। तो जास्मिन की गेम वहां पे मुझे ऐसा लगा कि सही थी, लेकिन चलिए भाई ये दोनों भी वहां पे गलत नहीं है, इन्होंने भी उनका जो है मन में वो बता दिया कि भाई तू जो है तू जिसका चाहे उसका वहां पे लगा दे। तो यहां पे ये बात हुई। अब यहां पे राखी जो है, राखी बहुत अच्छी तरीके से खेल रही थी, अपना दिमाग उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि भाई इनका भी नहीं, यानी कि अभिनव का भी नहीं और दूसरे साइड का भी नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा वापस सोनाली का जो है बैग वो स्विमिंग टैंक के अंदर फेंक देती हूँ। इस तरीके की बात वहां पे राखी सावंत ने की, और ये अगर डिसीजन वो लेती तो भाई ये सबसे अच्छा रहता। लेकिन
नीचे से इतने सारे लोग वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो भाई यहाँ पे राखी इन्फ्लुएंस तो होने वाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और अली गोनी भी थे इस पे, मैं बाद में आऊँगा अली गोनी की इस वर्बल चीज़ पर। मतलब आप इसके मतलब इनको अगर ये आउट हो चुके हैं तो ये अगर टास्क में नहीं हिस्सा ले सकते तो ये वर्बली भी कैसे वहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, मुझे ये कहना है। तो भाई इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएंगे और बहुत सारे अली के फैंस भी मुझे कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन बाद में मैं क्लियर करूंगा कि कैसे वो ये भी नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया गया और इनको ये कहा गया कि आपको अभिनव का ही बैग वहां पे अंदर डालना चाहिए। और यहां पर जो है अली अली बार बार ये कह रहा था कि मेरा उसने डाला है, मेरा उसने डाला है, अर्शी मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तेरे लिए वो करूंगा, ये करूंगा, हर एक चीज करूंगा। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती है, पहले तो निकी का निकालने जाती है, लेकिन उसके बाद अपना डिसीजन चेंज करके वो अभिनव का बैग जो है अंदर डालता है। और उसके बाद अभिनव शुक्ला और अली गोनी इनमें तगड़ा झगड़ा होता है। अब अभिनव शुक्ला का ये कहना है, भाई मैं आपको सीधे आपको बताना चाहूंगा कि अभिनव शुक्ला ये कहते हैं कि अली तुझे पर्सनली वहां पे मैंने बहुत बार कैप्टनसी के टास्क में या फिर कोई भी हो, हमने बहुत ज्यादा हेल्प की, यानी रुबीना और अभिनव ने। तो अली का यहाँ पे कहना था कि मेरा जो प्रेफरेंस है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे राहुल है, राहुल वैद्य है, उसके अलावा मैं किसी और को देख ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सही है और ये वहां पे अभिनव और रुबीना ने एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इससे पहले भी उनकी कोई डील नहीं हुई थी कि भाई तू मुझे कैप्टन बना दे या फिर ऐसा कोई। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अभिनव ने अली का अंदर फेंक दिया, तो अभिनव का यह कहना था कि अली तुझे जो है तुझे कैप्टन ही बनना नहीं था, ये सिंपल सी बात है, और तुझे वहां पे राहुल को कैप्टन बनाना था। तो भाई हम लोगों को वहां पे राहुल नहीं चाहिए, इस वजह से हमने तुझे ही गेम से बाहर कर दिया ताकि तू राहुल को ना बना सके। तो ये भी इनका प्लान और इनकी स्ट्रेटेजी वहां पे सही थी। अगर अली जो है, अली ये बोलता कि भाई मुझे भी कैप्टन बनना है, तो हम तेरा जो है तेरा बैग स्विमिंग पूल में नहीं फेंकते। इस तरीके की चीज वहां पे कहीं ना कहीं अभिनव को इनसे कहनी थी। लेकिन इनकी जो बहस हुई वो बहस मतलब मुझे नहीं लगता कि जायज थी बहस करना वगैरह, क्योंकि चलो अभिनव ने अभी ये समझना चाहिए कि मैंने उसका डाल दिया तो इसने भी मेरा डाल दिया, तो चलो फिटम फाट हो गया। तो यहाँ पे लेकिन अली को इसमें वहां पे आना ही नहीं था और यहीं पे ही बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन बिग बॉस ने अनाउंसमेंट नहीं की। अब हम उस पर बाद में आते हैं। यहाँ पे देखा हमने कि रुबीना जो है, रुबीना ने बाकी लोगों का जो बैग वहां पे अंदर डाल दिया था, मतलब थैली में उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं डाली थी। ये बहुत अच्छी चीज़ रुबीना की तरफ से हमने देखी। और रुबीना ने कहा कि भाई कीमती चीज़ें होते हैं और मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने बैग जो है वो बैग खाली ही रखा था, सिर्फ उस पर नेम टैग डाला था। इस तरीके की बात वहां पे रुबीना दिलैक ने इन्होंने कही। अब आते हैं भाई राहुल वैद्य पर। राहुल वैद्य की किस तरीके से इसको येड़ा बनाया या फिर ये खुद एड़ा बन गए। राहुल वैद्य को समझना चाहिए कि इनके लिए घर का कौन सा सदस्य है, कौन सा सदस्य खड़ा रहता है। राहुल वैद्य की बात की जाए तो इनके लिए सिर्फ एक ही सदस्य है जो इनको कैप्टन बनाना चाहता है, देखता है बिना किसी स्वार्थ के या फिर बिना किसी चीज के, तो वो है अली गोनी, जो इनके बेस्ट फ्रेंड वहां पे बन चुके हैं। लेकिन वहां पर राहुल वैद्य खुद की गेम स्ट्रांग करने के लिए या फिर खुद को कैप्टन बनने के लिए वहां पे निकी के पास भी गए, आरशी खान के पास भी गए, वहां पे राखी सावंत के पास भी गए। हर एक जगह पर जाकर उन्होंने अलग अलग पत्थरों पे पैर रखा और इस वजह से इनको दिक्कत हुई है। कल भी वहां पे एंड में आप देखोगे कि वहां पे आरशी खान ने अपना फैसला जो है वो विकास गुप्ता के पक्ष में डाला है, जहां पर उनके सामने दो ऑप्शन थे, एक थे राहुल वैद्य और दूसरे थे वहां पे विकास गुप्ता। और आरशी खान ने बहुत बड़ी पलटी मारी है। विकास गुप्ता और आरशी खान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये दोनों रिटर्न विकास गुप्ता रिटर्न आए हैं भाई, जैसे वो अंदर आए तो इन्होंने इनके चाय के लिए पूछा, कॉफी के लिए पूछा और ये इनसे कोई बहस नहीं कर रहे। और विकास गुप्ता इस सेम सामने से वहां पे आरशी खान को कोई भी उल्टी वगैरह चीज नहीं कह रहे, बहुत प्यार से इनके साथ रह रहे हैं। इनको गलती से थोड़ी सी चोट भी लगी थी अभी टास्क में, तो भाई विकास गुप्ता जिस तरीके से वहां पे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि भाई बहुत बड़ी गलती हुई, गलती से लगाए मुझे मेरे हाथ से तुझे, तो इस तरीके की बात उन्होंने कही। और आरशी भी वहां पे कहीं पर भी विकास के अपोज में नहीं जा रही है, उनकी बैग भी नहीं फेंकेगी, उनकी बैग भी वहां पे नहीं लगाएगी। हर एक चीज में ये दोनों भी एक दूसरे का इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आरशी की तरफ से अगर देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल है और विकास गुप्ता की तरफ से अगर देखा जाए तो भाई लोगों के दिल जीतना है। जी हाँ, ये मैं आपको पक्का लिख के देता हूं कि भाई ये दोनों की ये बड़ी गेम थी, स्टार्ट वाली भी और अब भी ये जो है ये बहुत बड़ी गेम वहां पे खेल रहे हैं। अब फिर से आते हैं भाई राहुल वैद्य के ऊपर।
ऊपर राहुल वैद्य ने ऐसे ही अलग अलग पत्थरों पे अपना पैर रखा और इसकी वजह से इनको दिक्कत हुई। सबसे पहला पत्थर था वहां पे निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने पहले क्या किया, रुबीना दिलैक से पूछा कि आप क्या करोगे अगर आपको पैराशूट में लेके जाएगा तो आप अंदर जाइए तो, क्योंकि निकी तंबोली को पता है कि रुबीना सबसे ज्यादा खिलाफ किसके है, तो वो है राहुल वैद्य का। तो भाई इनके मुंह से उनको जानना था और इनको पता है कि भाई कभी ना कभी वहां पे रुबीना दिलैक पैराशूट के अंदर जाएगी। तो भाई अगर ये जाएगी तो राहुल वैद्य ऐसे ही घर जो है कैप्टनसी के रेस से बाहर हो जाएंगे और इनका रास्ता वहां पे साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले उन्होंने रुबीना दिलैक के साथ बात की और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सीन में हमने क्या देखा, वो वहां पे राहुल वैद्य के पास जाती है और इनको कहती है कि मुझे सिर्फ तुझे कैप्टन बनाना है, मुझे किसी और को कैप्टन नहीं बनाया। बल्कि इनको पता था कि ये कैप्टन बनने वाला है नहीं, लेकिन अब इसके दिल में जगह बनाने के लिए निकी तंबोली ने एक बड़ी गेम खेली। जी हाँ, ये गेम ही थी और ये आपको देखने मिला। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो है डबल ढोलकी वाला झगड़ा हुआ, इसमें कुछ मैं बातें नहीं करूंगा। ये जो झगड़ा था डबल ढोलकी वाला राखी सावंत का और आरशी खान का, इस झगड़े में ना राहुल महाजन वहां पे सो रहे थे। जी हाँ, आप फिर से देखना वहां पे जाके, और कुकू वगैरह कुछ बज नहीं रहा था। तो अगले दिन जब आता है तो वहां पे नियम चेंज होते हैं और वहां पे ऐसा नियम आता है कि अब जो अंदर जाएगा सदस्य पैराशूट में, वो दो दो लोगों को बाहर करेगा। जी हाँ, दो दो थैलियां करके अंदर फेंकेगा और वहां पे आता है विकास गुप्ता का नाम। जी हाँ, अब विकास गुप्ता जब अंदर खड़े रहते हैं तो भाई यहाँ पे थैलियां लगाने में लिए बहुत ज्यादा वहां पे बहस हो जाती है। और विकास गुप्ता का जब वहां पे अंदर आता है तो निकी बार बार ये कहते कि मेरी थैली वहां पे नहीं होनी चाहिए, और विकास गुप्ता वहां पे राहुल वैद्य वहां पे 3 थैलियां लगाने की भी कोशिश करते कि भाई अब हर किसी की लगेगी, मतलब वहां पे राखी की भी लगेगी, आरशी की भी लगेगी, निकी की भी लगेगी, ताकि कोई भी बुरा ना मान ले। यही होता है गड़बड़, यहाँ पे होता है मतलब अलग अलग पत्थरों पे पैर रखना। क्योंकि भाई आपने ये कह के वहां पे तीनों के साथ वहां पे दुश्मनी ले ली, राखी का तो चलो मतलब है नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो यहाँ पे निकी और आरशी दोनों के साथ अगर दुश्मनी आप ले लेते हो तो भाई वो दोनों मुंह पर तो बोलेंगे कि आपको कैप्टन बनाओगे, लेकिन बाद में जब समय आएगा, वक्त आएगा, तो वो आपको कैप्टन नहीं बनाएंगी। यही हमें देखने मिला है, कल उन्होंने वहां पे विकास गुप्ता को कैप्टन बनाया है। तो यहां पे विकास गुप्ता ने क्या किया, उस वक्त विकास गुप्ता ने निकी की जो है थैली पानी में फेंक दी, क्योंकि भाई इनको ये पसंद नहीं है। और इनको ये साफ तौर पे इन्होंने ये कहा विकास गुप्ता ने कि निकी तंबोली बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा रीजन दिया, और इन्होंने मुझे बहुत बार रोकने का प्रयास किया, तो मैं इनको ही वहां पे रेस से आउट कर देता हूं ताकि मुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये बात बहुत ही सही थी और निकी को ये पता था कि यहाँ पे अपनी थैली जा सकती है अगर यहाँ पे लगाई तो। और यहाँ पे निकी का प्लान वहां पे असफल हुआ या फिर फेल हुआ, क्योंकि निकी को ऐसा लग रहा था कि पहले ही अगर रुबीना ने राहुल की थैली पानी के अंदर फेंक दी तो भाई हम राहुल से डील कर सकते हैं कि भाई राहुल, मैंने तुझे कैप्टन बनाने के लिए सपोर्ट किया था, अब तू मुझे सपोर्ट करेगा और मैं कैप्टन बनूंगी। ये निकी का प्लान था, लेकिन निकी इससे पहले आउट हो गई। अब यहां पर उसने कहा कि चलो राहुल की तो यहां पे कोई गलती है नहीं, और अगर हम राहुल के ऑपोजिट में जाएंगे तो भाई घर के अंदर वहां पे उसके लिए इक्वेशन के लिए वहां पे निकी के पास कोई बाकी नहीं रहा है, क्योंकि जान नहीं है, जान जाने के बाद मनु को उन्होंने पकड़ा, मनु नहीं है, राहुल महाजन इतना कुछ कर नहीं रहे, तो यहां पे वो अली या फिर राहुल वैद्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ग्रुप में, इन लोगों के ग्रुप में घुसने का वहां पे प्रयास कर रही है निकी तंबोली, और बहुत ही डेस्परेटली वो कर रही है। तो यहाँ पे निकी ने भी जब उनका समय आया, जब उनका वक्त आया, तो उन्होंने अपना गेम पलटा और निकी ने वहां पे जो है सबसे पहले तो वो अली के चीज की वजह से जास्मीन आउट हुई, मैं उस पर बात कर दूंगा, लेकिन निकी ने वहां पे राहुल की थैली बाहर नहीं फेंकी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकी ने जो है वहां पे आरशी खान को आउट कर दिया। अब राहुल का यहाँ पे सिंपल सी एक बात थी जो इनको कहना था कि निकी, तुझे अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो फिर तू आरशी को क्यों आउट कर रहे, क्योंकि आरशी भी मुझे बनाना चाहती है, तो आरशी को अगर तू गेम में रखती तो यहाँ पे विकास को अगर तू आउट कर देती तो भाई सब हमारे ही लोग बचते और फिर बाद में अपने आप ही मैं वहां पे कैप्टन बन जाता। लेकिन यहाँ पे राहुल को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि निकी को इसको कैप्टन बनाना ही नहीं था। जी हाँ, और आरशी खान को भी इसको कैप्टन नहीं बनाना है, ये भी आगे जाके वहां पे साफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरशी को 2 ऑप्शन मिले, एक था विकास और एक था राहुल। तो एक तरफ यहाँ पे विकास होने के कारण इसने वहां पे राहुल को कैप्टन नहीं बनाया है और उन्होंने ये कहा है कि विकास उनसे ज्यादा वहां पे कैपेबल है
जी हाँ। और अब आते हैं भाई अली और जास्मिन, यानी कि उन्होंने क्या किया, विकास के हाथ से वो जास्मिन की थैली पकड़ी और साइड में जाके बैठ गया अली गोनी। तो यहाँ पे तुरंत बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि किसी भी तरीके से पार्ट नहीं ले सकते अगर कोई कंटेस्टेंट सदस्य आउट हो गए हैं तो। भाई किसी भी तरीके से अगर पार्ट नहीं ले सकते तो एज अ वर्बल वो कैसे पार्ट ले सकते हैं। जी हाँ, तो बिग बॉस ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करके जास्मिन को इसकी सजा देते हुए आउट कर दिया। लेकिन इनकी वजह से, यानी कि अली गोनी की वजह से वहां पे अभिनव शुक्ला आउट हो गए थे। भाई उसका क्या मतलब, आपने तब अनाउंसमेंट क्यों नहीं की कि अली आप वर्बली भी इसमें नहीं आ सकते। अब आप कहोगे कि वर्बली क्या यार, कोई कुछ भी वहां पे पीछे से बोल सकता है, चलो बोलो ठीक है, लेकिन आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वर्बली किसी को इन्फ्लुएंस करना ये बहुत बड़ा टास्क का एक हिस्सा है। जी हाँ, और हम बोल बोल के बहुत ज़्यादा किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसको जो है अपना निर्णय, अपना डिसीजन चेंज करने के लिए हम उसको बता सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और सामने वाले ने अगर अपने कहने पे उसका डिसीजन चेंज किया तो भाई अपनी जीत है ना भाई। तो ये टास्क का एक हिस्सा ही हुआ। तो अली ने वहाँ पे हिस्सा लिया था अभिनव को आउट करने के लिए, तो भाई वहाँ पर क्यों नहीं हुई अनाउंसमेंट, ये तो भाई मतलब मुझे भी पता नहीं। आपको अगर ये पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और आपको क्या लगता है, क्या वर्बली वो इन हो सकते हैं या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो बात की जाए तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही था, और कल के एपिसोड में बचा हुआ टास्क देखने मिलेगा। भाई 3-3 दिन कैप्टनसी टास्क चल रहा है। चलो नॉमिनेशन होता तो भाई ठीक है, चलो सही है, लेकिन 3-3 दिन आप ये कैप्टनसी टास्क चला रहे हो और हमें भी वो पकाव गिरी वहाँ पे दिखा रहे हो। और उसके बाद में ऐसा लगा कि भाई प्रोमो में कुछ देखने मिलेगा, तो भाई प्रोमो में राखी सावंत के अंदर भूत दिखा रहे हो। भूत, सच में भूत भूत आओ, मतलब कि काम करो, मोबाइल से अंदर आ जाओ, मुझे मारो मारो मुझे अंदर आके। अरे यार मतलब आज ना मुझे लगा था यार कुछ देखने मिलेगा, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, आप भी फ्रस्ट्रेट हुए। चलिए ठीक है, मैंने आपको एक न्यूज़ बता दी है कि अली गोनी और राहुल वैद्य वहाँ पर जेल में गए हैं। भाई आपका क्या है कहना है इस पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और इस पर बिग बॉस के इस नए भूत वाले सीज़न पर कुछ बड़ी अपडेट आ ही जाती है तो मैं आपको तुरंत ही दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट दे रहा हूँ, तो भाई वहाँ पे आ सकते हैं आप। कल के दिन में मैंने बहुत कम वीडियो अपलोड किए, इसका रीज़न ये था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जैसे भी मेरे पास कोई बड़ा कुछ होगा और मेरे पास खबर आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जी हाँ, आप एकदम से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाए पिए एकदम आराम करें। जी हाँ, तो जैसे मेरे पास बड़ी खबर आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और चाहिए आपको अगर और भी ज़्यादा न्यूज़ तो हमारे इंस्टाग्राम @Raider06 को फॉलो करना मत भूलिएगा, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जाइए, हम फन करेंगे भाई, बिग बॉस नहीं कर रहे तो हम फन करेंगे, वहाँ पे लाइव आके मज़े करेंगे। जी हाँ, जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल। कौन सा? @Raiders। धन्यवाद।